सीएसके प्लेयर्स अगर नहीं हो भारतीय टीम में तो भारतीय टीम का क्या होगा मुझे नहीं पता। रविंद्र जडेजा और अंशुल कंबोज ने जो ब्रेक थ्रू दिलाए हैं भारतीय टीम को खेल के दूसरे दिन, गाइस द वे बेन डकेट एंड जैक क्रॉली वाज स्मैशिंग जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, इट वाज एब्सोल्यूट थ्रैशिंग। मतलब यार मुझे एक चीज समझ नहीं आ रही कि जसप्रीत बुमराह की चलो गेंदबाजी इकोनॉमी ठीक है, लेकिन वो विकेट लेने में बिल्कुल ही असफल। पहला स्पेल अगर उनका देखेंगे तो डाउन द लेग इतनी ज्यादा गेंदबाजी हुई, मोहम्मद सिराज ने डाउन द लेग इतनी ज्यादा गेंदबाजी की। अंशुल कंबोज का पहला मैच है, डेब्यू मैच है। अंशुल कंबोज से भी एक्सपेक्टेशन हाई था इंग्लैंड के अगेंस्ट, इतने बड़े सीरीज का हिस्सा है वो, ऑब्वियसली एक्सपेक्टेशन हाई होगा। पहला सत्र जो था जहां भारतीय टीम गेंदबाजी करने आई, जो पहला स्पेल रहता है वो 8 ओवर 10 ओवर का ना, भारतीय टीम में वो भारतीय गेंदबाजों में वो एनर्जी नहीं दिखी गाइस, और तेज गेंदबाजी में वो स्पीड नजर नहीं आई, न लेंथ न लाइन, बिल्कुल ही। मतलब जैक क्रॉली और बेन डकेट ने जो बल्लेबाजी की है, मतलब ताबड़तोड़ बल्लेबाजी, और दिखा दिया कि बेसबॉल किसे कहा जाता है। वो तो जडेजा ने जैक क्रॉली को आउट किया और ब्रेक थ्रू दिलाया, नहीं तो जैक क्रॉली भी सेंचुरी लगाते और बेन डकेट भी सेंचुरी लगाते। बेन डकेट को फिर अंशुल कंबोज अपने तीसरे स्पेल में आकर आउट करते हैं। उसके बाद भारतीय टीम मैच में वापसी करती है। वॉशिंगटन सुंदर को गेंद क्यों नहीं दिया गया, ये अभी तक नासा के साइंटिस्ट भी नहीं पता लगा पाए हैं। मुझे लगता है कि वॉशिंगटन सुंदर को जल्दी से जल्दी गेंदबाजी दे देनी चाहिए शुभमन गिल को। पता नहीं किस तरह की कप्तानी की कर रहे हैं वो, या फिर मैनेजमेंट से क्या उनको संदेश मिल रही है, लेकिन मुझे लगता है कि बेन डकेट के सामने वॉशिंगटन सुंदर को गेंदबाजी देनी चाहिए थी, क्योंकि बेन डकेट जो है वो मौका देते हैं आउट करने का। वो जो उनकी जो शॉट्स है वो सेफ शॉट नहीं खेलते हैं, मतलब इतना सेफ बल्लेबाजी नहीं करते, वो अपने शॉट्स के लिए जाते हैं और ऐसे में ही मौके बनते। लेकिन वॉशिंगटन सुंदर को गेंदबाजी नहीं देने का फैसला शुभमन गिल का मुझे लगता है कि गलत फैसला था। भारतीय गेंदबाजों की जमकर कुटाई हुई है। खेल का जो तीसरा दिन होगा जहां धूप खिली होगी, आज भी हमने देखा कि जब भारतीय बल्लेबाजी हो रही थी तो चारों तरफ काले बादल, घनघोर बादल, बेन स्टोक्स की वो गेंदबाजी। बेन स्टोक्स तो गॉड मोड में है यार, मतलब हर मैच में वो बंदा अकेला इंग्लैंड को मैच जिता रहा है, गेंदबाजी कर रहा है लगातार, स्पेल पे स्पेल। बल्लेबाजी में भी वो ठीक ठाक ही बल्लेबाजी कर रहा है। अगर बल्लेबाजी में वो नहीं कर पा रहे तो गेंदबाजी से डबल उनका एफर्ट देखने को मिल रहा है। लॉर्ड्स में भारतीय टीम को हराने में बेन स्टोक्स का बहुत बड़ा हाथ था, और इस मैच में भी उन्होंने 5 लिए हैं। साई सुदर्शन का विकेट लिया, वॉशिंगटन सुंदर को आउट किया। बल्लेबाज एक तरह से टिक रहे थे, दूसरी तरफ से बेन स्टोक्स आकर उनको आउट कर रहे थे। यार बेन स्टोक्स की बात ही अलग है, उनका ऑरा ही अलग है, मतलब उनको कोई मैच नहीं कर सकता है। कल बल्लेबाजी करते हुए जब करने आएंगे बेन स्टोक्स तो स्टेज जो है वो सेट कर दिया है जैक क्रॉली और बेन डकेट ने। ओली पोप और जो रूट कहां तक बल्लेबाजी करते हैं देखना दिलचस्प हो, क्योंकि कल का पहला सत्र भारतीय टीम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। जिस तरह की गेंदबाजी आज हुई है, अगर वैसी गेंदबाजी हुई, 600 रन कहीं नहीं गया है भारतीय गेंदबाजों के अगेंस्ट। मुझे लगता है कि कल जो है वो धुआंधार पारी इंग्लैंड के बल्लेबाज करने वाले हैं। कल का मौसम भी बहुत ही यूनिक है, धूप खिली होगी, बारिश का कोई संकेत नहीं है, और कल इस पिच क्योंकि थोड़ा ड्राई होगा तो ऐसे में स्पिनर्स जो है वो खेल में आ सकते हैं। वहीं पे वॉशिंगटन सुंदर का जलवा हमें देखने को मिल सकता है, जडेजा का जलवा हमें देखने को मिल सकता है। जितना जल्दी से जल्दी हो सके शुभमन गिल को वॉशिंगटन सुंदर को लेकर आना होगा। अंशुल कंबोज की गेंदबाजी, लास्ट का जो उनका स्पेल था वो लग रहा था कि वो लय हासिल कर रहे हैं। मुझे लगता है कि अंशुल कंबोज से जसप्रीत बुमराह और सिराज एज अ सीनियर गेंदबाज उनसे थोड़ी बातचीत करेंगे, और मॉर्निंग मॉकल एज अ कोच उनसे थोड़ी बहुत बातचीत करेंगे, और फिर कल हो सकता है कि वो ठीक ठाक गेंदबाजी करे। आज दबाव में थे, बल्लेबाजी में भी उनसे एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि वो रन बनाएंगे 30-40 रन, लेकिन 0 पर आउट हो गए। तो अंशुल कंबोज का जो दिन था वो आज बहुत ही बेकार था, लेकिन खैर सफलता मिली उनको, तो उस सफलता से उनको ऑब्वियसली थोड़ा सा मोटिवेशन मिला और कल वो गेंदबाजी अच्छी करेंगे, मुझे इतना पूरा विश्वास है।
जसप्रीत बुमराह और सिराज को भी अच्छी गेंदबाजी करनी होगी इस टेस्ट मैच में, तभी भारतीय टीम वापसी कर पाएगी। ऋषभ पंत क्या आदमी है यार, मतलब ड्रेसिंग रूम का एक विजुअल दिखाया जाता है जहां पे वो गौतम गंभीर से बात कर रहे होते हैं और अपने वाइड्स में ही होते हैं। उसके बाद शार्दुल ठाकुर का विकेट गिरता है और पूरा ग्राउंड उत्साहित होता है कि अब कौन सा बैट्समैन है, क्या ऋषभ पंत आने वाला है। और ऋषभ पंत जैसे ही स्टेयर केस से नीचे उतरते हैं, पूरा ग्राउंड जो था वो तालियों की गूंज से, गड़गड़ाहट से गूंज उठा। मतलब आते ही फिर उन्होंने जो बल्लेबाजी की है, लेकिन जोफ्रा आर्चर का लॉर्ड्स में भी वैसे ही उनको आउट किया था और फिर मैनचेस्टर में भी उनको जोफ्रा आर्चर ने आउट किया, लेकिन उससे पहले जो उन्होंने बल्लेबाजी की दिखा दिया कि किस तरह के इंसान है वो। अगर वो स्ट्रेचर पे भी पड़े होते और भारतीय टीम को जरूरत पड़ती तो ऑब्वियसली आकर भारतीय टीम के लिए रन बनाते, और वो क्रूशियल रन थे जो उन्होंने 37 रन पे अपनी पारी को छोड़ा था खेल के पहले दिन। दूसरे पारी में वो आके कुछ 56-57 रन बनाते हैं, तो वो क्रूशियल रन है ऋषभ पंत की ओर से। मुझे लगता है कि बाकी खिलाड़ियों को भी वैसी मोटिवेशन के साथ इस टेस्ट मैच को खेलना होगा, तभी जाकर। आपने देखे यार बेन स्टोक्स को जिस तरह से वो इकलौते, दोनों टीम में से इकलौते ऐसे खिलाड़ी लगते हैं जो जी जान झोंक कर अपनी टीम को जिताने में लगे हुए हैं, एज अ कैप्टन लगे हुए रहते हैं। स्पेल करने आते हैं, 8 ओवर 7 ओवर का एक स्पेल करते, स्ट्रेच में विकेट लेकर जाते हैं, टीम को सफलता दिलाते हैं। कल का दिन जो है वो बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है, लेकिन चेन्नई के जो खिलाड़ी हैं वो भारतीय टीम के लिए बेहद काम आते हैं। जडेजा ने बल्लेबाजी से कुछ नहीं किया, लेकिन गेंदबाजी से ओली पोप को, बेन डकेट को, जैक क्रॉली को आउट किया, और उसके बाद अंशुल कंबोज का वो विकेट। तो देखने में तो बहुत मजा आया। देखना दिलचस्प होगा कि भारतीय गेंदबाजी कितने रनों के अंदर जो है वो इंग्लैंड को ऑल आउट करने में सफल हो पाती है, या फिर इंग्लैंड लेने में, बढ़त बनाने में सफलता हासिल करती है। कमेंट में बताइएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब।